दोस्तों बात करने वाले ओलेक्ट्रा ग्रीन टेक स्टॉक के बारे में। देखिए दोस्तों, ओलेक्ट्रा टोटली आज अगर आप देखोगे तो भाई पूरी तरह क्रेश था यहाँ पे। जो करेक्शन जो यहाँ पे तेजी आई थी भाई, अभी के टाइम डे बाई डे वापस से करेक्शन देखने को मिल रहा है। स्टॉक आ चुका है 1746 रुपए के आसपास। अब मेन क्वेश्चन यही खड़ा होता है कि भाई करे तो क्या करें, यहाँ पे क्या बेच के निकल जाए, लॉस बुक कर ले या वेट करें। देखो अभी के टाइम मार्केट में भी बहुत ज्यादा प्रेशर था, मार्केट कभी डाउन था, कभी अप था, कभी डाउन था, कभी अप था। क्यों? क्योंकि भाई इन्फ्लेशन का डाटा आ जाना था एंड वो लगभग आ चुका होगा। चेक करेंगे शाम को एक वीडियो उस पर हम डाल देंगे। मेन चीज अगर देखा जाए भाई, तो इन्फ्लेशन का डायरेक्ट इफेक्ट पड़ेगा रेपो रेट के ऊपर। तो ये तो रही मार्केट की बात है। स्टॉक के बारे में अगर बताऊं भाई मैं, तो टोटली कमजोर संकेत अभी के टाइम दिख रहे हैं। मैंने आपको पहले ही बता दिया था जब दोस्तों ये 2200 के आसपास गया था कि प्रॉफिट बुकिंग वाले प्रॉफिट बुकिंग कर लो। जो लोग लॉन्ग टर्म के लिए लेके बैठे हो, बिल्कुल आप तो निश्चिंत रहो, क्योंकि आपका इससे कोई लेना देना है नहीं शॉर्ट टर्म की वॉलेटिलिटी से। क्योंकि भाई ये तो दिखेगी 2200 का शेयर 1000 पर भी जा सकता है, बट 1000 का शेयर लॉन्ग टर्म के अंदर दोस्तों 5000 भी जाएगा, ये चीज कंफर्म है। ठीक है, तो लॉन्ग टर्म वालों का तो इससे कोई मतलब ही नहीं गिरावट से। उनको तो ये कि गिरावट एक उनके लिए मौका लेके आती है कि आप और क्वांटिटी एड करना चाहो तो कर लो, क्योंकि डिस्काउंट में स्टॉक उनको मिलता है। मेन चीज आज का इंट्राडे हाई 1842 का था एंड स्टॉक के लो अगर देखा जाए 1730 तक गए एंड उसी के आसपास हमें आज क्लोजिंग देखने को मिलेगा। अब सबसे मेन चीज वॉल्यूम कितनी थी स्टॉक की, तो वॉल्यूम अगर आप देखोगे दोस्तों, तो वॉल्यूम हमें देखने को मिली 14 लाख के आसपास। ओवरऑल देखा जाए स्टॉक में दोस्तों, तो 14 लाख शेयर यहाँ पे हमें ट्रेड होते हुए देखने को मिले, नॉन वॉल्यूम के साथ गया। बट अगर देखा जाए तो 14 लाख की वॉल्यूम भी कम नहीं है दोस्तों। यहाँ से जब तेजी आती है तो 25-30 लाख की वॉल्यूम आती है। अभी के टाइम देखो टोटली रिटेल का बिकवाली का डाटा है। रिटेल अभी के टाइम प्रेशर में। मार्च के लिए कहा जाता है कि भाई टोटली मार्च में सभी स्टॉक डाउन जाते हैं। पूरे किसी स्टॉक को उठा के देख लो, सारे के सारे स्टॉक हमें डिस्काउंट में मिलते हैं। तो मार्च में एक अच्छा इन्वेस्टमेंट का मौका बनता है, जिस स्टॉक को आप करंटली पिक कर सकते हो। डाटा बताऊं, कोई खास हेमोबी के टाइम नहीं है, शेयर ऑर्डर हमें देखने को मिल रहा है। टोटल जो वॉल्यूम आई उसमें से अगर आप देखोगे 30% के आसपास की हमें डिलीवरी देखने को मिली है। देखो भाई, एक चीज होता है शॉर्ट टर्म, एक चीज होता है लॉन्ग टर्म। तो देखो लॉन्ग टर्म को लेकर मैं बुलिश हूँ। जब 1000 रुपए था तब भी मैंने पॉजिटिव बताया था कि भाई 2000 का लेवल भी क्रॉस करेगा, एंड किया है स्टॉक ने लॉन्ग टर्म के अंदर। पिछले 6 महीने को उठा के देखोगे तो लगभग भाई स्टॉक 80% तक का मूव दिखाया है। ठीक है, एक होता है शॉर्ट टर्म, ठीक है ना, जो अभी के टाइम है। तो अभी के टाइम वॉल्टिलिटी रहेगी, आपको प्राइस ऊपर नीचे होता हुआ देखने को मिलेगा, जिस हिसाब से आपके दिल की धड़कनें भी ऊपर नीचे होगी। बट मेन चीज है कि जिगरा रखना पड़ेगा, ठीक है ना। देखो मार्केट में आप पैसा लगा रहे हो, ये समझ लो कि जा सकता है, ठीक है ना। ऐसा मत समझो लॉस। देखो एक क्या होता है कि हम आते हैं, हम कहते हैं कि ताबड़तोड़ पैसा बना लो निकल जाओ, ऐसा नहीं होगा। ये ऑपरेटर कर सकता है, ये हम नहीं कर सकते। ये वही कर सकता है जिसको मार्केट का पता है कि कल क्या होगा। दूसरा मेन चीज अगर आप पॉइंट देखोगे ये है दोस्तों, लॉन्ग टर्म के अंदर आप किसी भी स्टॉक में पैसा डालो। लॉन्ग टर्म का मतलब है कि आप फ्यूचर में क्या चीज ज्यादा चलने वाली है, क्या चीज फ्यूचर में कौन सा बिजनेस यहाँ पे सक्सेसफुल ग्रो करेगा, उसमें आप पैसा लगा रहे हो। तो आपने यहाँ पे ईवी सेगमेंट पे लगाया। ईवी सेगमेंट जो बड़ी बड़ी बसें कंपनी बनाती है, ईवी यहाँ पे जो ट्रेवल बसें हैं कोई भी ले लो आप यहाँ पे, तो वो कंपनी यहाँ पे मैन्युफैक्चरिंग करते हैं। दूसरा मेन चीज यहाँ पे अगर बताऊं मैं, तो कंपनी की ऑर्डर बुक जो कि अपने को बहुत ज्यादा अट्रैक्टिव बनाती है, यहाँ पे स्टॉक को बहुत ज्यादा अट्रैक्टिव कर रही है कि भाई ग्रोथ है स्टॉक के अंदर। तो डरना नहीं है भाई, लॉन्ग टर्म वाले दूर रहो। लॉन्ग टर्म वालों के लिए कुछ नहीं, लॉन्ग टर्म वालों को तो ये कि पेशेंस रखो, अभी कुछ नहीं है। अभी तो स्टॉक को बहुत ऊपर जाना है। यहाँ से एंड अगर देखोगे तो 167 174 के आस अराउंड 174 के आसपास स्टॉक का आरएसआई चल रहा है। एंड जैसे सॉरी जो पी चल रहा है यहाँ पे, जैसे जैसे क्वार्टर रिजल्ट अच्छे आएंगे तो ये पी फिर से डाउन आएगा। ये पी कभी भी देख लेना, पी ये 100 रुपए के नीचे नहीं आएगा यहाँ पे, ठीक है। पी ऊपर ही ट्रेड करेगा। कंपनी आने वाले जो क्वार्टर रिजल्ट है वो जबरदस्त रहने वाले। Q4 को ले लो, Q1 को ले लो, सारे रिजल्ट अच्छे रहने वाले। तो भाई मौका है लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट का, एंड यहाँ पे ज्यादा जल्दबाजी मत करना, डाटा ठीक से समझो। उसके बाद यहाँ पे आफ्टर के अंदर तो ज्यादा ही करेक्शन हमें देखने को मिला था। इंपॉर्टेंट चीज यहाँ पे देखो, चार्ट पैटर्न बड़े स्टेबल है एंड यहाँ से जो आरएसआई है 35 आ चुका भाई। देखो ये बहुत बड़ी अपॉर्चुनिटी है, जैसा कि बता रहा हूँ मैं, बहुत बड़ी अपॉर्चुनिटी भाई। इसका आरएसआई अभी के टाइम किसी स्टॉक का आरएसआई आपको दोस्तों, सॉरी जो पी आरएसआई ना किसी स्टॉक का भाई 70+ नहीं मिलेगा। ज्यादातर ऑलराउंड यहाँ पे मार्केट के 70% स्टॉक का आरएसआई भाई 40+, 40 के नीचे आ चुका है यहाँ पे। मार्केट में यही टाइम है पैसा लगाने का, ज्यादा ओवरबोर्ड ज्यादा ओवर स्मार्ट नहीं बनना है, ठीक है ना। मार्केट में गिरावट ही एक अच्छा मौका लेके आते हैं। अभी के टाइम आप देखेंगे तो भाई स्टॉक टॉप लेवल से करेक्शन दिखा रहा है, बैक टू बैक यहाँ पे आ चुका है करेक्शन के साथ। 1685 रुपए का इंपोर्टेंट सपोर्ट अभी के टाइम बन रहा है, वहां तक दिख सकता है आरएसआई। उसके बाद 30 के आसपास आ जाएगा। 30 का लेवल बहुत इंपॉर्टेंट है, वहां से ही रिवर्सल दिखेगा। एंड देखो करेक्शन पहले भी आया था, रिवर्सल आया था, करेक्शन अब भी आया है, रिवर्सल दिखेगा। इसके बाद बड़ी रैली थी, इसके बाद भी बड़ी रैली दिखेगी। भले ही यहाँ पे थोड़ा बहुत ये कंसोलिडेट कर सकता है, बट जाना स्टॉक को ऊपर ही है। तो जल्दबाजी ना करें। एंड देखो अभी के टाइम करेक्शन आ रहा है, वॉल्यूम बिल्कुल डाउन है। जब भाग रहा था वॉल्यूम स्टॉक की हाई थी यहाँ पे देखो। तो जल्दबाजी ना करें एंड चैनल पर पहली बार विजिट किया, सब्सक्राइब कर लो, बेल आइकन को क्लिक ताकि हर एक अपडेट टाइम टू टाइम आपको मिल जाए।